बहुत जल्दी से रुझान आए हैं स्क्रीन पर। हमने पहले ही कहा था कि छोटी विधानसभा ट्रेंड्स बहुत जल्दी आएंगे और ये इस वक्त इनिशियल ट्रेंड्स हैं, लेकिन बहुत हद तक रिजल्ट्स में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। 48 कांग्रेस बीजेपी, हरियाणा के इनिशियल ट्रेंड्स है और 48 पर कांग्रेस है। लेकिन जैसे ही 8 बजे से 9:30 बजे तक का समय बीता, माहौल ही बदल गया। बड़ा उलटफेर रुझानों के हिसाब से बीजेपी की सरकार यानी हैट्रिक बीजेपी लगा रही है हरियाणा में। फिर से बीजेपी आ रही है क्या? ये क्या संभव होगा जो इस वक्त तस्वीर निकल कर आ रही है? दिन होते होते तो बीजेपी की वापसी हो गई और कांग्रेस पीछे रह गई। जो रुझान आ रहे हैं इस वक्त 49 का आंकड़ा आ गया है। 49 बीजेपी के आंकड़ा दिख रहा है इस वक्त इलेक्शन कमीशन का, जिसका मतलब यह है कि तीसरी बार बीजेपी वहां सरकार बनाती दिख रही है। इसके बाद कांग्रेस ने ईवीएम राग शुरू कर दिया। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे रोहतक में हम जीतने जा रहे हैं, तो ये अपडेट नहीं हो रहा है बेटा इलेक्शन कमीशन में, और कई जगह काउंटिंग की गई है। कांग्रेस के ईवीएम राग पर बीजेपी ने पलटवार किया। ये कांग्रेस के तरह तरह के रोने के तरीके हैं। ये कई फ्रिक्वेंसी में रोते हैं, ये फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। कि कांग्रेस वाले जब हार देख रहे थे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कैसे कोई बोला जाए कुछ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले जैसे कहा कि दिन आएगा जब जनता देगी उनको जवाब, और ये एक ही बात कहेंगे कि ये ईवीएम खराब। अब देखिए बीजेपी खेमे में कैसे जश्न का माहौल। एक मोदी सब पर भारी, मोदी की विश्वसनीयता, मोदी जी की आज जनता ने सर आंखों लिया है। अफवाह जो कहा जाता है ना, काट के घड़े बार बार नहीं चढ़ते। एक बार गफलत में चढ़ गया उत्तर प्रदेश में, और इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है। जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं, किसानों के लिए जो काम हुए पिछले दिनों वो अद्भुत और अभूतपूर्व कांग्रेस ने कभी नहीं किए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है, और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनकी आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री। हरियाणा की जीत क्या एक बार फिर साबित कर रही है कि ब्रांड मोदी बरकरार है और जनता ने खुलकर प्यार लौटा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हार के बाद जीत है। पता ही नहीं चला किसकी हार होते होते जीत हो गई, जीत होते होते हार हो गई। पासा कब पलट गया, पूरा खेल बदल गया। आपको बता देती हूँ, बड़े बड़े चेहरे नायब सिंह सैनी ये जीत के हीरो रहे हैं, अपनी सीट भी निकाल ली है और बीजेपी को फिर से जीत दिला दी है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सीट तो जीत गए, लेकिन सीएम फिर से बनने का सपना वो हार गए हैं। वहीं अनिल विज वो अपनी सीट अंबाला कैंट को जीत चुके हैं, आज गाना भी गा रहे थे, वो भी आपको दिखाया। दुष्यंत चौटाला जेजेपी अपनी सीट उचाना कला से हार गए। पिछली बार किंग मेकर, इस बार तो 6ठे नंबर पर चल रहे थे, बहुत बड़ा सेटबैक है। विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर जुलाना की अपनी सीट जीत गई है, उन्होंने सीट निकाल ली, लेकिन ऐसा लग रहा है पहलवान वाला दांव नहीं चला है। भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, आदमपुर सीट से वो भी जीत गए हैं। ये बड़े बड़े चेहरे हैं। अभय चौटाला आईएनएलडी हार गए अपनी एलनाबाद की सीट, वो भी सीट नहीं निकाल पाए हैं। वहीं गोपाल कांडा जिनके लिए बीजेपी ने सीट छोड़ दी, अपना कैंडिडेट वापस ले लिया, वो अपनी सीट सिरसा की हार गए हैं। और उधर रंजीत चौटाला रानिया की सीट जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे वो हार गए हैं, और चिरंजीव राव जो कि रेवाड़ी से अपनी सीट हार गए। तो ये बड़े बड़े चेहरे। लेकिन मैं बड़ी खबर आपको बताऊं, कांग्रेस ने इसे अच्छी तरह नहीं लिया है। कांग्रेस ने बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी का बड़ा बयान आया है, वो कह रहे हैं हरियाणा के नतीजे लोकतंत्र की हार है, सिर्फ तंत्र की जीत है। अब ये बड़ा बयान है, लोकतंत्र की हार है, सिर्फ तंत्र की जीत है, यानी कि हार मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, मैं इसी से
मैं इसी से शुरुआत करना चाह रही हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राजेश गुप्ता जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आती हूं इस पर क्योंकि ये बड़ी खबर है, लेकिन एक बार मैं जरा पुनीता के पास जा रही हूं जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई है नायब सिंह सैनी के घर से। तस्वीरें देखिए, जरा तस्वीरें देख लीजिए, नायब सिंह सैनी के घर से पुनीता। नायब सैनी दिखाइए। देखिए, सीएम नायब सैनी का जो काफिला निकला है, जो रोड शो है, वो हर जगह पहुंच रहा है। यानी कि वो अभी बालासुंदरी मंदिर जा रहे हैं और जगह जगह कार्यकर्ताओं जो आम लोग हैं, उनका भव्य स्वागत करने के लिए लगातार खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और उस अपने काफिले को सीएम नायब सैनी रोकते भी हैं और सभी से एक करके मुलाकात भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, उनसे हम भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, भारी तादाद में लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बड़ी जीत हासिल की है सीएम नायब सैनी में। ऐसे में कार्यकर्ताओं के साथ तो पहली मुलाकात कर चुके हैं और अब आम लोगों से भी लगातार वो मिल रहे हैं, एक करके सबसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बालासुंदरी मंदिर की ओर जा रहे हैं, लेकिन बीच में यानी कि रास्ते में जहां जहां लोगों की भीड़ वो देख रहे हैं, वहां वो रुकते हैं, सभी का अभिवादन करते हैं और साथ ही साथ उनसे बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि एक वोट वहाँ पर वो ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर है, कोई गड़बड़ नहीं है। ये तो लोगों को भ्रम फैलाने के दृष्टि से इस प्रकार का वातावरण खड़ा करते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है। ये ऐतिहासिक जीत जनता की है, ये हरियाणा के लोगों की है, ये मोदी जी की नीतियों की जीत है। मैं हरियाणा की जनता को बार बार प्रणाम करता हूँ, लाडवा की जनता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इतना जबरदस्त कहा। बधाई आप सब, बधाई सर, बड़ी जीत। आगे करूँगा। नायब सिंह सैनी साहब मीडिया से बात कर रहे हैं। आज तो जीत के हीरो हैं और इनको आखिरी समय पर बीजेपी ने बदला, सीएम चेहरा बदला, वो दाव चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन अजय आलोक जी, डर के आगे जीत है कहते थे, हार के आगे भी जीत है, ये भी देख लिया। आज हुआ क्या, बहुत से लोग तो अभी तक इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए सुचरिता जी, ये सारा खेल इकोसिस्टम का था। कांग्रेस से हम कभी चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे इस चुनाव में, क्योंकि हमें पता था ग्राउंड पे कांग्रेस हमारे सामने कहीं टिकती नहीं है। तो पूरा इकोसिस्टम से चुनाव लड़े थे पिछले 1 महीने से। ये इकोसिस्टम बैठ के हमें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टीवी पे, डिबेट पे, राजनीतिक विश्लेषक बन के, न्यूज एनालिसिस बन के ये जबरदस्ती एक भ्रम फैला रहे थे। किसान, नौजवान, पहलवान, अन्नदाता, आज इनके सबके मुंह पे ऐसा करारा थप्पड़ मारा हरियाणा की जनता ने कि मुझे लगता है कि अब समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, आज सबसे बड़ी बात क्या है, नैरेटिव जो फैला रहे थे कि संविधान खतरे में है, उठा के देखिए दलित सीट सारी, दलितों को समझ में आ गया कि कौन सा नैरेटिव है। एक ही नैरेटिव चला पूरे हरियाणा में, विकास का, नरेंद्र मोदी का नैरेटिव, जो पिछले 10 साल से। आप ये सोचिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, 33.4% वोट थे 2014 में, 47 सीट आई हमें पहली बार 2014। 36.3% वोट आए 2019 में, सीटें घट गई 40। हाँ। लगभग बराबर वोट, 39.8% वोट हमें इस बार आए। इसका मतलब 3% वोट में वृद्धि। हाँ। और 49 सीट, यानी कि सीटों में भी वृद्धि। ये होता है ग्राफ ऑफ एक्सीडिंग, ऊपर चढ़ने का ग्राफ, नीचे घटने का ग्राफ नहीं। रैलीज, प्रधानमंत्री ने 2014 में पहली बार 14 रैली की, क्योंकि हम हरियाणा में कभी अपने दम पे सत्ता में नहीं आए थे। 5 साल बाद जब हम सरकार चला चुके थे, प्रधानमंत्री की रैली घट के हो गई 6, क्योंकि हमारे काम के दम पे हमें बहुमत मिलना था। हाँ। जब 10 साल सरकार चला चुके, प्रधानमंत्री की रैली हुई 4, क्योंकि हमें काम के दम पे बहुमत लेना था। हम हरियाणा के घर घर जनता में, दिल में घुसे हुए हैं, क्योंकि 1,40,000 नौकरियां जो हमने दी, बिना खर्ची, बिना पर्ची के दी। ये बात हरियाणा के हर गांव में था।